बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं कॉन्कॉर्डिया कॉलेज में। आपको बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी क्लास में एडमिशन्स आप ले सकते हैं, किस क्लास में एडमिशन लेने पर कितना डिस्काउंट है, अगर आप अलीम अकेडमी के रेफरेंस से जाएंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, और किस तरह से आप सारा साल फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, और कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। सारा कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एफएससी प्री मेडिकल की। जैसे ही आप मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसके अगले दिन से ही एफएससी प्री मेडिकल की क्लासेस का आगाज़ कर दिया जाता है। इन्हें कहा जाता है प्री एफएससी। प्री एफएससी की क्लास स्टार्ट होती है आपके आखिरी पेपर से बिल्कुल अगले दिन। इसमें एडमिशन लेने का तरीकाकार क्या है कि आपने इनके ऑफिस में जाना है, कॉन्कॉर्डिया कॉलेज के ऑफिस में जाना है आपने। वहाँ पर जाके आपने 100 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं। इसके अलावा आपने इनकी यूनिफ़ॉर्म बाय करनी है। यूनिफ़ॉर्म आप जहाँ पर भी हैं, लाहौर में या किसी और शहर में, आप वहाँ पर किसी भी जगह से जाकर आप यूनिफ़ॉर्म ले सकते हैं। यानी एक तो आपने इस इदारे की यूनिफ़ॉर्म को लेना है और दूसरा आपने इनको 100 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन आपका जारी रहेगा आपके रिज़ल्ट तक, यानी यहाँ से लेकर मैट्रिक से लेकर तो रिज़ल्ट तक आप बिल्कुल फ्री यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अच्छा, वैसे आपको बता दें, जो एफएससी की जो टोटल फ़ीस है वो है 1,42,000 पर ईयर, यानी 1,42,000 इसकी फ़ीस है एक साल की। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आता, उससे पहले ही आप वहाँ पर जाते हैं, आप जाकर कहते हैं कि मैं अपनी एक सीट रिज़र्व करना चाहता हूँ, तो अगर आप सीट रिज़र्व करवाते हैं तो आपको उस पर मिलेगा 50% डिस्काउंट। यानी कि अगर आपकी फ़ीस 1,42,000 है तो आपको तकरीबन ये पड़ जाएगा 71,000 में। इस क्लास की टाइमिंग क्या है, ये इन क्लासेस की टाइमिंग बता रहा हूँ जो कि प्री क्लासेस हैं, यानी प्री एफएससी की जो क्लासेस हो रही हैं आपके रिज़ल्ट से पहले पहले, आपके एग्ज़ाम्स के बाद और आपके रिज़ल्ट से पहले जो क्लासेस हैं, इनका टाइम है 7:30 टू 11 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह 7:30 से लेकर सुबह 11 बजे तक। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपके मार्क्स 1000 से 1030 तक आएंगे तो आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट टोटल फ़ीस पर। इसके अलावा आपको बताएं कि अगर आपके मार्क्स 1030 से 1080 तक आएंगे तो आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट टोटल फ़ीस के ऊपर। उसके बाद अगर आपके मार्क्स 1080 से ऊपर आएंगे, यानी 1080 से ऊपर जितने भी आपके मार्क्स हैं, तो आपकी टोटल जो है वो आपकी टोटल फ़ीस फ्री होगी। आपने इनको कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ आपने इनको एडमिशन फ़ीस पे करनी है। एडमिशन फ़ीस आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बता दें कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, आप मैट्रिक में 1 या 2 पेपर्स में आप फ़ेल हो जाते हैं, यानी आप वो सप्ली में पेपर दे सकते हैं। मैं सारे पेपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 1 या 2 पेपर्स की बात कर रहा हूँ कि आप उसमें फ़ेल होते हैं और वो आप सप्ली में अपीयर हो सकते हैं, तो फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपका एडमिशन होगा, आपने सप्ली में वो पेपर क्लियर करना है। अगर फ़र्ज़ करें आप सप्ली में वो पेपर क्लियर नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स आएंगे, उसके बाद उनमें आपने मैट्रिक एग्ज़ाम्स में उस पेपर को क्लियर करना है, तो फिर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यानी आपका एडमिशन एफएससी का भेज दिया जाएगा। सबसे आखिर पे इस बात करेंगे एफएससी मेडिकल की जॉब्स की। जब आप एफएससी मेडिकल कर लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी लेबॉर्ट्री में जाकर आप मेडिकल की जॉब कर सकते हैं, आप टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप किसी भी डॉक्टर के साथ आप एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कंपाउंडर जो कि डॉक्टर्स के साथ होते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, उस तरह की जॉब कर सकते हैं, या फिर आप टीचिंग की जॉब कर सकते हैं। आप मैट्रिक के 8th क्लास के बच्चों को या एफएससी के बच्चों को भी आप जो है वो बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। एफएससी प्री इंजीनियरिंग की क्लासेस का आगाज़ जैसे ही आप मैट्रिक के पेपर देते हैं उसके फ़ौरन बाद से कर दिया जाता है। इसकी फ़्री क्लासेस लेने का प्रोसीजर क्या है कि आपने कॉन्कॉर्डिया कॉलेज में जाना है, वहाँ पर जाके आपने 100 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं। तो आप एक यूनिफ़ॉर्म लें, साथ में आप 100 रुपीज़ सबमिट करवाएं, तो आप इसकी फ़्री क्लासेस को पढ़ सकते हैं। फ़्री क्लासेस आपकी जो हैं वो चलेंगी आपके मैट्रिक एग्ज़ाम्स के बाद से लेकर आपके रिज़ल्ट आने तक। इसके अलावा आपको बताएं कि जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग की जो टोटल फ़ीस है वो है एक साल की फ़ीस है 1,42,000। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 1000 से 1030 तक हैं तो आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट। अगर आपके मार्क्स 1030 से 1080 तक हैं तो इसके बाद आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 1080 से अबव हैं, यानी 1080 से ऊपर जितने भी आपके मार्क्स हैं, तो आपकी एजुकेशन होगी टोटली फ्री। सिर्फ आपको एडमिशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि 8000 है या 10,000 है, इससे ज़्यादा जो है वो नॉर्मली नहीं होती।
इसके बाद आपको बताएं कि जो जॉब्स आप कर सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, वो कोई ख़ास जॉब्स नहीं होती। एफएससी प्री इंजीनियरिंग के जो ज़्यादा लोग हैं वो सिर्फ टीचिंग करते हैं, यानी आप मैट्रिक को, 8th क्लास को, प्री ओ लेवल्स को या ओ लेवल्स की क्लासेस को आप सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री करवा सकते हैं। अब बात करते हैं आईसीएस की। आईसीएस मींस इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंसेज। इसमें क्या है कि अगर आपने फ्री क्लासेस लेनी है तो जैसे ही आप मैट्रिक एग्ज़ाम्स दें उसके अगले ही दिन आपने जो है वो कंकोडिया कॉलेज में जाना है, आपने 100 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं और साथ आपने इनका यूनिफॉर्म बाय करना है। तो उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप फ्री क्लासेस पढ़ेंगे अपने मैट्रिक एग्ज़ाम से लेकर अपने रिज़ल्ट आने तक, यानी तकरीबन 2 से 3 महीने आप बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। इनको कहा जाता है प्री क्लासेस। याद रखें जो इसकी फ़ीस है, जो टोटल फ़ीस है आईसीएस की, वो है 1,38,000, 1,38,000 फ़ीस है इसकी पर ईयर, यानी 1 साल की फ़ीस है 1,38,000। अगर फ़र्ज़ करें कि आप सीट रिज़र्व करवाते हैं अपने रिज़ल्ट आने से पहले तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। जो इसकी टाइमिंग है जो क्लासेस की, वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 11 बजे तक। अगर आपके मार्क्स जो है वो 1000 से 1030 तक हैं तो आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट टोटल फ़ीस के ऊपर। अगर आपके मार्क्स 1030 से 1080 तक हैं तो आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट टोटल फ़ीस के ऊपर। और अगर आपके मार्क्स 1080 से ऊपर हैं, यानी 1080 से ऊपर जितने भी आपके मार्क्स हैं, तो आपकी एजुकेशन होगी टोटल फ्री। अगर आपके किसी पेपर में आप फ़ेल हो जाते हैं, खुदा न खास्ता आप फ़ेल हो जाते हैं, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन होगा क्या, आपको अपनी एफएससी के एग्ज़ाम से पहले पहले आपको अपनी क्लास, अपने वो पेपर क्लियर करने होंगे। ओके, अगर फ़र्ज़ करें आप किसी भी सूरत में वो क्लियर नहीं कर सकते तो जो फ़ीस आप इंस्टीट्यूट को सबमिट करवाएंगे वो फ़ीस आपकी सेव रहेगी, वो फ़ीस आपकी रिज़र्व रहेगी। जैसे ही आप मैट्रिक पास कर कर दोबारा से आएंगे तो आप उसी फ़ीस में जो है वो आप स्टडी करेंगे। याद रखें जो जॉब्स इसके बाद आप कर सकते हैं, आईसीएस के बाद आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, जैसे कि आप डाटा एंट्री की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें इंटरनेट की जॉब्स कर सकते हैं। इंटरनेट में वेब डिज़ाइनिंग है, इंटरनेट में और बहुत सारी जॉब्स आती हैं। यानी सबसे ज़्यादा जॉब जो है वो आप आईसीएस की आप कर सकते हैं। आईसीएस करने के बाद इसका ये फ़ायदा है आपको। अब बात करते हैं आईकॉम की। आईकॉम की फ्री क्लासेस का आगाज़ याद रखें, जैसे ही आप मैट्रिक के एग्ज़ाम्स देते हैं उसके फ़ौरन बाद से आईकॉम की क्लासेस का आगाज़ हो जाता है। तो और इसकी जो फ़ीस है वो है 1,24,000 1 साल की, यानी कि आईकॉम की जो फ़ीस है वो है 1,24,000 पर ईयर। अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपनी सीट रिज़र्व करवाते हैं, यानी कि आप कहते हैं अपने रिज़ल्ट से पहले, रिज़ल्ट के बाद नहीं, रिज़ल्ट से पहले आप जाते हैं कंकोडिया कॉलेज में, जाकर आप कहते हैं कि जी मैंने आपकी आपके कॉलेज से मैंने आईकॉम करना है तो मेरी एक सीट रिज़र्व कर दें, तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। अच्छा, उसके बाद आपको बता देंगे अगर आपके 1000 से 1030 तक जो है आपके मार्क्स हैं तो आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट। अगर आपके मार्क्स 1030 से 1080 तक हैं तो आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट। अगर आपके मार्क्स 1080 से ऊपर हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं, तो आपको एजुकेशन आपकी होगी टोटली फ्री। अच्छा, इसके अलावा आपको बता दें अगर आप फ़ेल हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर ये है कि आपने जो वो पेपर हैं जिनमें आप फ़ेल हैं उनको आपने क्लियर करना है सप्ली के अंदर। यानी आपने दिन रात दिलो जान से मेहनत करनी है और आपने उन पेपर्स को पास करना है, तो फिर आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन भेजा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एफ़ए की, सिंपल एफ़ए की। सिंपल एफ़ए बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको 2 साल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप 2 साल एंजॉयमेंट करने के साथ साथ आप कम पढ़कर भी जो है वो एफ़ए को ईज़िली आप अच्छे नंबर्स के साथ आप इसको पास कर सकते हैं। इसकी फ्री क्लासेस को अटेंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है कंकोडिया कॉलेज में, वहाँ पर जाके आपने 100 रुपीज़ सबमिट करवाने हैं। इसके अलावा आपने बाय करना है कंकोडिया कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म। कंकोडिया कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म लेने के बाद आप इसकी फ़्री क्लासेस को जो है वो यूनिफ़ॉर्म पहन कर आप इसको अटेंड कर सकते हैं। फ्री क्लासेस आपकी रहेंगी मैट्रिक के एग्ज़ाम से लेकर तो मैट्रिक के रिज़ल्ट आने तक। इसकी बता देंगे फ़ीस क्या है। फ़ीस जो है वो इसकी 1,24,000 है 1 साल की फ़ीस, यानी इसकी 1,24,000 फ़ीस है पर ईयर। इसमें अगर आप जो है वो अपना रिज़ल्ट आने से पहले आप जाते हैं इंस्टीट्यूट में, आप जाकर कहते हैं कि जी मैंने एफ़ए यहाँ से करना है तो मेरी एक सीट रिज़र्व कर दें, तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसकी जो टाइमिंग है, जो प्री क्लासेस की जो टाइमिंग है वो है 7:30 से लेकर 11 इन द मॉर्निंग।
अगर आपके मार्क्स जो है वो मैट्रिक में आ जाते हैं 1000 से 1030 तक तो आपको मिलेगा 60% डिस्काउंट। अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं 1030 से 1080 तक तो आपको मिलेगा 80% डिस्काउंट। और अगर आपके मार्क्स 1080 से अबव होते हैं तो आपकी एजुकेशन होगी टोटली फ्री। टोटली फ्री बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मामला होता है। मुझे खुद सुनकर बहुत खुशी होती है जब आप फ्री पढ़ते हैं, बग़ैर फ़ीस के पढ़ते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आपको पढ़ने का। जॉब्स आपको बता दें कि एफ़ए के बाद कोई ख़ास जॉब्स आपको नहीं मिलती, आपको टीचिंग की जॉब्स मिलती हैं। कहा जाता है कि जो लोग कोई काम नहीं करते वो लोग टीचिंग करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। टीचिंग एक बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस पेशा है। अगर आज आप इस स्टेज पर हैं, आप मैट्रिक या एफएससी तक पहुँच गए हैं, तो आप यहाँ पर सिर्फ़ अपने टीचर्स की वजह से हैं। चलिए अब बात करते हैं बैचलर प्रोग्राम्स की। आपको बताते हैं कि बैचलर प्रोग्राम्स की क्या फ़ीस है और वो क्या ड्यूरेशन है उसकी, और अगर आप अलीम अकेडमी के रेफरेंस से जाएंगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम्स को करने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससीएस की, यानी कि बीएस ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस। याद रखें, जब बीएस ऑनर्स आप करते हैं कंप्यूटर साइंस में तो आप कंप्यूटर साइंस की सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस आप ए टू जेड स्टडी करते हैं। लेकिन उसके जो लास्ट सेमेस्टर्स हैं उनमें आपको चूज़ करना पड़ता है कोई भी ख़ास प्रोफेशन, यानी कि आप जैसे आईटी में जाना चाह रहे हैं या आप प्रोग्रामिंग में जाना चाह रहे हैं या जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं वो आप आखिरी सेमेस्टर्स में जाकर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बीएससीएस एक अच्छा प्रोग्राम है। इसके बाद जो आप जॉब्स कर सकते हैं वो आप कंप्यूटर की जॉब्स कर सकते हैं। आप किसी भी इदारे में, आप किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या किसी भी कंपनी में आप कंप्यूटर की हर तरह की जॉब कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनिंग से लेकर डाटा एंट्री से लेकर और जो जो भी कंप्यूटर फील्ड में आता है वो सारी जॉब्स आप इसमें इजीली कर सकते हैं। एक स्टूडेंट बीएस करता है, बीएससीएस करता है, उसकी जो सैलरी पैकेज है वो नॉर्मली 50,000 से स्टार्ट होता है। आप किसी भी जगह पर जाएँ तो आजकल जो सैलरी पैकेज है वो आपका अप्रॉक्सीमेट 50,000 या इससे ज़्यादा से स्टार्ट होगा। इससे कम पर जो है वो कंपनीज़ जो हैं वो बीएस को नहीं रखती। सेकंड प्रोग्राम्स की बात करते हैं। सेकंड प्रोग्राम है बीएसआईटी। बीएसआईटी में क्या है कि जब आप बीएससीएस करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस की सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। लेकिन जब आप बीएसआईटी की बात करते हैं तो आप एक चीज़ को फोकस कर लेते हैं कि आपने सिर्फ आईटी ही करना है। फिर आप पूरे इसके 4 साल जो है वो आप इसमें सिर्फ आईटी को ही पढ़ेंगे। आपने सारा बीएस आपका आईटी में होगा। ये ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन है अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही कि आप जो है वो कंप्यूटर फील्ड में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आप जो है वो आईटी में जाएंगे या आप प्रोग्रामिंग में जाएंगे या आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे या आप वेब डिज़ाइनिंग में जाएंगे या आप लोग क्या करेंगे, आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बीएससीएस करें। लेकिन अगर आपको अपना विजन क्लियर है कि आपने आगे आईटी में ही जाना है तो फिर मैं प्रेफर करूँगा कि आपको बीएसआईटी ही ज्वाइन करना चाहिए। बीएसआईटी के बाद जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो नॉर्मली नेटवर्किंग की होती है। जैसे आप देखते हैं किसी भी इदारे की बात कर लें, कि अगर आप यूएमटी की बात कर लें, एक काफ़ी अच्छा इदारा है पाकिस्तान में, लाहौर में, तो इसका जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है उसमें बहुत बड़ा जो है वो उसका कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 200 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स जो है वो डेली यूज़ करते हैं। उनकी ईच लैब में, जितने भी उनकी लैब्स हैं, हर लैब में अप्रॉक्सीमेट 200 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं। अच्छा, अब उस सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करने के लिए उनको जो है वो वहाँ पे बंदे चाहिए होते हैं कि किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट बंद हो जाए, किसी की कंप्यूटर की केबल ख़राब हो जाए, किसी कंप्यूटर में इंटरनेट वायर ना लगी हो, डिस्कनेक्ट हो जाए, या वायर काम ना कर रही हो, या राउटर काम ना कर रहा हो, ये सारी जो फील्ड्स हैं ये सारी आईटी में आती है। यानी आईटी वाला बंदा जो है वो क्या करता है, वो कंप्यूटर की जो कंप्यूटर रूम है उसको वो मेंटेन रखता है। ये मेंटेन रखना उसकी ड्यूटी होती है। जो आउटडोर जॉब्स होती हैं बीएसआईटी की, वही होती हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो गली मोहल्ले में जो कुछ कंपनीज़ हैं जो आपके गली मोहल्ले में आके तारें बिछा रही होती हैं। कुछ लोग आजकल जो है वो अभी आजकल डिश आ चुकी है कि डिश एंटीने से आप जो है वो वायरलेस इंटरनेट आप कैच कर सकते हैं। इस सारे जो प्रोसेस है ना, इस सारे प्रोसेस के पीछे इसकी जो बाइंग है, जो इसकी मैनेजमेंट है, वो सारे बीएसआईटी वाले करते हैं। फिर उन्होंने आगे स्टाफ रखा होता है, आगे वर्कर्स रखे होते हैं बीएसआईटी वालों ने। वो वर्कर्स जाके उन चीज़ों को इम्प्लांट करते हैं। यानी अगर आपने किसी घर में इंटरनेट की डिश लगानी है तो वो वर्कर्स जाके उसको इम्प्लांट करेंगे, तो जो बैक एंड पे बीएसआईटी वाला बंदा है वो उसके कनेक्शन को मेंटेन करेगा।
ओके, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यानी इसका मतलब है कि आप BSIT के बाद आप जो है वो इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं। आप नेटवर्किंग का बिज़नेस कर सकते हैं, आप नेटवर्किंग की शॉप बना सकते हैं, आप राउटर्स की शॉप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं बिज़नेस करके। अगर आप जॉब करेंगे तो इसकी जॉब जो है वो भी अप्रॉक्सीमेट 50,000 के राउंड अबाउट जो है वो किसी भी जगह पर स्टार्ट हो सकती है आपकी। नेक्स्ट बात करते हैं BS इंग्लिश की। BS इंग्लिश जो है वो भी एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन BS इंग्लिश के बाद आपको जो जॉब मिलती है वो सिर्फ टीचिंग की जॉब मिलती है। टीचिंग की जॉब कर सकते हैं, या अगर आपको स्टेनो टाइपिंग आती है तो आप किसी इदारे में जाकर आप स्टेनोग्राफ़र भी बन सकते हैं। स्टेनोग्राफ़र के लिए जो है वो इंग्लिश भी लाज़मी होती है कि आपको इंग्लिश में भी ग्रिप होनी चाहिए, या इसके अलावा आप किसी भी अच्छे इदारे में आप OA लेवल्स को जाकर इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो लेकिन जो इसकी जो जॉब्स हैं वो नॉर्मली 30 to 40,000 से स्टार्ट होती है। इसकी इतनी अच्छी जॉब्स नहीं होती, आपको इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जो इसमें जो रिटर्न आपको मिलता है वो बहुत कम मिलता है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADPs की, यानी कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स की। ये भी 2 साला प्रोग्राम है। इसको भी आप करने के बाद आप नॉर्मली टीचिंग की जॉब्स जो हैं वो आप ईज़िली ले सकते हैं। अच्छा, आप बताएँ, आप इसको फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताएँ इसका क्या है? अगर आप इसकी एडमिशन फ़ीस की बात करें तो वो है 25,000। वो आपने वंस आपने जो है वो सबमिट करवानी ही होती है। चाहे आप किसी भी तरह का डिस्काउंट लें, आपने एडमिशन फ़ीस जो है वो लाज़मी देनी होती है। फिर इसकी जो सेमेस्टर फ़ीस है वो है 60,000 पर सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर की फ़ीस है तकरीबन 60,000। तो 8 सेमेस्टर्स की जो फ़ीस है वो तकरीबन 4,80,000 हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपको बताएँ जो बहुत ही कमाल की चीज़ है, और वो मैं हमेशा आपको वीडियो के एंड पर बताता हूँ, वो ये है कि अगर आप अलीम अकेडमी के रेफरेंस से जाएंगे, अगर आप अलीम अकेडमी की इस वीडियो को लेकर जाएंगे उनके ऑफिस में, तो आपको मिलेगा 50% तक डिस्काउंट। ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन डिस्काउंट है। बैचलर्स में डिस्काउंट नहीं मिलता आमतौर पे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ, आपको बैचलर्स में बहुत थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, 10%, 15%। वो भी आपके CGPA पे डिपेंड करता है कि आपके FSC में ग्रेड्स क्या हैं। यहाँ पर आपके जैसे भी ग्रेड्स हैं, अगर आप अलीम अकेडमी के रेफरेंस से जाएंगे तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कंकोडिया कॉलेज लाहौर गार्डन टाउन कैंपस के स्टाफ से। किसी भी कैंपस का जो स्टाफ होता है वो उस कैंपस की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। तो अगर कोई इंस्टीट्यूट चलता है, कोई इंस्टीट्यूट अच्छा रन होता है, तो वो सिर्फ उसके स्टाफ की वजह से रन होता है। तो चलिए मिलते हैं स्टाफ से। अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, प्रिंसिपल कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन कैंपस। हमारा गार्डन टाउन कैंपस 2014 से गार्डन टाउन की विसिनिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस ग्रुप। हमारे पास कोर्सेज में इंटरमीडिएट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। इंटरमीडिएट में हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस मौजूद हैं। बच्चा मैट्रिक के बाद किसी भी डिसिप्लिन में इंटरमीडिएट में गार्डन टाउन कैंपस में अपनी एनरोलमेंट्स करवा सकता है। इसी तरह ग्रेजुएशन में हमारे पास कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है, हमारे पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है, प्योरली इंग्लिश अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अवेलेबल है, और बहुत सारे ADPs हैं। 2023 के एडमिशन्स के लिए हम तमाम स्टूडेंट्स को गार्डन टाउन कैंपस में वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरसलान सलीम, मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन का हिस्सा हूँ और मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस्माइला इमरान हूँ। मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन का हिस्सा हूँ और मेरा सब्जेक्ट पाकिस्तान स्टडीज़ है। मैं मोहम्मद सरवर, मेरा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है और मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन का हिस्सा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिजवान अली और मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है और मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन कैंपस का हिस्सा हूँ। मैं उसामा मुश्ताक, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है और मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन कैंपस का हिस्सा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून, मेरा सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडीज़ और मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन कैंपस का हिस्सा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और मेरा सब्जेक्ट सोशल स्टडी है और मैं कंकोडिया कॉलेज गार्डन टाउन का हिस्सा हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको एडमिशन्स के बारे में सारी डिटेल पता चल चुकी होगी। सबसे एंड पे आपको खुशखबरी सुना दें कि अगर आप इंटरमीडिएट प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे और आप इस वीडियो का रेफरेंस देंगे जाकर, यानी आप इस वीडियो को साथ लेकर जाएंगे, उनको मोबाइल पर दिखाएंगे कि ये देखें मैं इस वीडियो को देखकर यहाँ पर आया हूँ, तो अगर आप अलीम अकेडमी के रेफरेंस से जाएंगे तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा।
लेकिन बैचलर प्रोग्राम्स की जो आपको मैंने बता दी है उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी ये है कि आप बैचलर प्रोग्राम्स के लिए जाएंगे तो आप इस वीडियो को साथ लेकर जाएं, उनको जाकर दिखाएं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट। ये थी हमारी आज की वीडियो। याद रखें कि ये वीडियो 2023 में शूट की गई है और इसमें जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 2023 के अकॉर्डिंग है। एक रफ सा आइडिया आपको बता दें कि जब भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो अगर 2023 में एक इदारे की फ़ीस है 5 लाख, तो जब आप 2024 में जाएंगे तो वो अप्रॉक्सीमेट 10% जो है वो फ़ीस में इंक्रीज़ होता है। इस तरह से आप याद रखें कि अगर आप 2023 में ये फ़ीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो आप एडमिशन के लिए जाते हैं 2025 में, तो मे बी के फ़ीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मज़ीद इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे एडमिशन पॉलिसी क्या है, वहाँ पे क्लासेस की टाइमिंग क्या है, ये वो ईच एंड एवरीथिंग अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस इदारे की वीडियो भी आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।